मैं दिनेश प्रसाद, आपका दोस्त। कुछ पॉलिटिकल यानी हालात पर कुछ मैं आपको बातें यानी कि रियल पैटर्न में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और ना लगे तो भी आप उसका कमेंट करिएगा। पॉलिटिकल ये भी मैं कुछ रियल पैटर्न पे ही बात करूँगा, आपको रॉन्ग पैटर्न पर भी ऐसी बातें नहीं करूँगा जिससे आपको आपके भावनाओं को ठेस पहुँचे। देखिए, आपने देश में देखा होगा कि जो पॉलिटिकल ये पार्टियां हैं या सरकारें हैं, ये सिर्फ गरीबी की तो बात करते हैं, लेकिन गरीबी को सेफ रख के आज़ादी के बाद यानी कि 1952 से चुनाव चालू हुआ और तब से 1947 में आज़ादी मिली, तब से आज तक सिर्फ देश में जनता को ठगा गया है, यानी कि छला गया है। छलावा एक प्रकार का है सरकारों की। नहीं गरीबी के ऑप्शन को ख़त्म करेंगे, इस ऑप्शन को हमेशा के लिए बरकरार रखेंगे या इसको हर चुनाव में एक उथू के तरफ पेश करते रहेंगे। यानी कि गरीबी से वास्तव में इनका वास्ता होता तो कभी गरीबी मिट गई होती। सिर्फ ये चंद अमीरों की सरकार बनाते हैं और चंद अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी कि जितने बड़ा अल्ट्रा अमीर उतने बड़े उनको फ़ायदा। सीधी सी बात आप समझिए, 95% पैसा 5 लोगों के पास पहुंच चुका है और 5% पैसा 95% लोगों के हाथ में है, जिसमें सारी जनता और सरकार जिसे सरकार चल रही है। तो इतनी बड़ी खाई अगर देश के हालात में पहुंच चुकी है और देश के हालात में अगर इस प्रकार की सरकारें की शासन व्यवस्था यानी कि बेरोजगारी, महंगाई और गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ सरकार कोई बुलडोजर बाबा बना हुआ है, तो कोई जात, मजहब, धर्म, समुदाय को लेकर टारगेट कर रहा है। हर समुदाय में, हर लोगों में, हर जाति में, सारे में माफिया गुंडे होते हैं, लेकिन किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को टारगेट करना कतई इस सभ्य समाज के लिए कतई ये ठीक नहीं है और ये भविष्य में अविश्वास की भावना ही पैदा करेगा, न कि किसी देश की एकता अखंडता के लिए ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की सरकारें चलाती है और इस प्रकार की मशीनरी काम कर रही है, तो आप उस सरकार को उखाड़ फेंक दीजिए जो आपकी सरकार काम लायक है ही नहीं, या जो आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में लेकर जा रही है। उन सरकारों को आपको हमेशा हमेशा के लिए हटा ही देना उचित होगा, नहीं तो नहीं आपका देश बचेगा और नहीं ये संविधान। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप स्टेप लीजिएगा इस 2024 के चुनाव में, आप सोच समझ कर स्टेप लीजिएगा। यानी कि आप ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, आप ही एक सांसद बनाते हैं, आप ही एक विधायक बनाते हैं, आप ही एक मुखिया भी बनाते हैं। पावर तो आपके हाथ में है, लेकिन आप अपने पावर का दुरुपयोग चंद लोगों के कहने पर कर देते हैं। आप इस चीज़ से बचिए और पावर अपने आप सोचिए, अपने माइंड से अपने आप को बदलिए और बच्चों के भविष्य के साथ आपको एक न्याय करना है कि जो हमें उचित एक सरकार चुननी है, अपने हिसाब से चुनिए, जो भी आपको अच्छा लगे एक सरकार को चुनिए और स्थिर सरकार चुनिए। यो ऐसा ना चुनिए कि एक यूपीएससी पास करके यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आकर लड़का एक आईएएस बनता है एक जिले को चलाने के लिए। एक गंवार विधायक जो अनपढ़ होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो विधायक बनता है, उस आईएएस को धमकाता है, डराता है, और उस बेचारे का पढ़ाई का अंत क्या वही होता है कि जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास करके आईएएस बनकर और एक चंद गंवार विधायक का यानी कि गंवार सांसद का वो शिकार होता है और उस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है, उसकी मशीनरी सब फेल है। इस प्रकार के कितने आईएएस और कितने आईपीएस अपना नौकरी से त्याग पत्र दे देते हैं। इन्हीं माइंड में उनको ये होता है कि इतना पढ़ लिख कर मैं बना तो ठीक, लेकिन ये गंवारों के नीचे मुझे काम करना पड़ता है, उनसे स्तर भी मेरा नीचे है। इसलिए इस लोकतंत्र में लोकतंत्र तो बचा ही नहीं, इसी को राजतंत्र कहते हैं, जो अपने मर्जी से सरकार चलाए, जनता का दोहन करे, जनता का
को भावनाओं को दबाए, जनता के विपरीत कार्य करे। इसी को हम राजतंत्र करते हैं। राजतंत्र कुछ चंद मुस्लिम देशों में है, लेकिन वो अभी भारत के लोकतंत्र से बेहतर सेवाएं देते हैं, और उसमें कानून और व्यवस्था और सिस्टम सब एक समान है, और वहाँ नहीं किसी जनता की शिकायत है, न कोई आम आदमी की। और सरकारें इन सरकारों से तो बेहतर चलती है, और बेहतर वहाँ का शासन व्यवस्था है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं आपका दिनेश प्रसाद यानी कि डीपी, आपके चंद बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।